जी जी। बड़ी दगाएं कर रहे हैं लोग इमामों के साथ, बड़े हालात अबतर होते चले जा रहे हैं। खैरियत नहीं, एक एक महीने में 3-3 चेंज कर रहे हैं, इतने चेंज कर रहे हैं। बोले इसकी किरात में कमी है, इसकी आवाज अच्छी नहीं, ये नात अच्छी नहीं पढ़ता, ये तकरीर अच्छी नहीं करता। अल्लाह की पनाह, हजरात ऐसे ऐसे लोग टेस्ट ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज सही तरह से ना पढ़ी हो, जिन्हें खुद ये पता ना हो कि शराइत नमाज क्या है, फराइज़ नमाज क्या है। आज के वक्त में ऐसे ऐसे लोग मस्जिदों में जज बन रहे, इमाम रख रहे हैं। हजरात जिनके बारे में पता चलोगे तो पता चलेगा कि पहले कभी ये जुमा भी नहीं पढ़ा करते थे, अब कहीं जाकर के मस्जिदों में जाना शुरू किया है, अब कहीं जाकर के इन्होंने नमाजें पढ़ना शुरू की है। हालात यहाँ तक अबतर है। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों, सुनो, अगर तुम इमाम की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर तुम किसकी इज्जत करोगे? जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो, जिसके पीछे तुम अल्लाह अकबर कह रहे हो, जिसके पीछे तुम सजदे में जा रहे हो, जिसके पीछे तुम रुकू में जा रहे हो, जिसके पीछे तुम कायदे में जा रहे हो। हालात ये है कि अगर आगे बढ़ गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, रुकू में हजरात इमाम से पहले चले गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, हजरात सजदे में इमाम से पहले चले गए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ईमानदारी से फैसला करके बताओ, अरे जब सजदे में इमाम से पहले चले जाओ हजरात जमात की नमाज में तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो जरा सोचो तो सही, जब इमाम का साथ ही नहीं होगा तो फिर जन्नत कैसे मिल जाएगी? कभी गौर फिक्र किया है, सोचा है? दगाओं पे दगा है। मैं तो एक बात बताता हूँ भाई, रख लो छांट करके, लेकिन उसका मुआवजा भी सही दो, उजरत भी सही दो उसे। हजरात खातिर खा उसे तनख्वाह भी दो। वो दौर चला गया जिस दौर को मैं और आप हजरात कहते थे, बोले साहब इमाम साहब का काम चल जाएगा 2 किलो या 1 शेर या आधा शेर धड़ी में। वो जमाना चला गया, महंगाई का जमाना है। जब आपके घरों के खर्चे इस कदर हैं कि एक मेहमान आ जाए तो कई सौ रुपए तुम्हारे खर्च हो जाते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक आ जाए ना, कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिठाई आ जाए तो 200 का नोट गायब हो जाता है। ये तो खैरियत है कि मोदी ने 200 का नोट चला दिया, 200 का नोट बराबर। और हजरात अगर थोड़ा सा कोई जबरदस्त मेहमान आ गया, अल्लाह की पनाह आज के वक्त में अगर ऐसे आ गए कि जिन्होंने तुम्हारे घर रिश्ता कर रखा हो, तो फिर अंजाम क्या होगा? फिर तो हजरात हालात ये होंगे कि मुर्गा भी अच्छा लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हजरात मोहतरम मिठाई भी अच्छी लानी पड़ेगी, फीकी वाली बर्फी, केक भी अच्छा वाला मिल्क केक लेकर के आना पड़ेगा। और अगर कोई कमी रह गई ना तबासों में, और लड़के की अम्मा ने जरा सा जाकर के कह दिया, बोले हाँ आदमी तो सही है लेकिन खातिर तबाजो सही ना करते, फिर लग जाओगे ठिकाने से। देखे नहीं आप हजरात ने हालात, आज के वक्त में सबसे ज्यादा रिश्ता टूटने की हजरात सबब बन रही हैं ये औरतें। जो ये रिश्ते टूट रहे हैं ना, अगर जरा सी खातिर तवाज़ो सही ना हो, जरा सा कपड़े अच्छे ना बने तो हजरात मोहतरम रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐ लोगों सुनो, रिश्ता पैसे के लिए और कपड़ों के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्ता होता है सुर्रियत आदम में इजाफा करने के लिए। रिश्ता एक ज़बानी रहता है हजरात, एक ज़बानी हजरात मोहतरम, एक ज़बानी वादा है, ज़बानी वादा। रिश्ता वो होता है कि जिसमें पैसे की या कपड़ों की अहमियत नहीं होती, बल्कि ज़बान की अहमियत होती है। जी बेशक। जितने तुम ज़बान के सच्चे और पक्के हो उतने ही ज्यादा तुम अल्लाह को पसंद हो। इसलिए ख्याल करो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मेहमान आ जाए महंगा तो घर में 5000 साहब, 200 साहब, 500 साहब। मैं तो कभी कभी किसी के यहाँ पर जाता हूँ, जाना होता है तो ताकीद करके कह देता हूँ कि नाश्ते का इंतजाम ज्यादा मत करना। एक बात बताओ, हम तुम भी खाने में कोई पीछे थोड़ी हैं मियाँ, एक एक वक्त में 2-2 घंटे में 5-5 जगह नाश्ते कर लेते हैं हम तुम। चर्बी बढ़ गई, जिस्म मोटे हो गए, खा खा के फरवा हो गए। हालात ये हैं, अगर सर नहीं झुकता है तो सिर्फ खुदा की बारगाह में, हजरात अगर नहीं जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए। कौन सी नेमत ऐसी है जो तुम्हें खुदा अता नहीं कर रहा? कौन सा खाना ऐसा है जो अल्लाह तुम्हें नहीं दे रहा? हर खाना तुम खा रहे हो और फिर सीने पर हाथ मार करके कहते हो कि हम हुसैनी है। हुसैन तो भूखे रह करके भी साबिर और शाकिर थे, लेकिन तुम तो खाना खाने के बाद भी शाकिर ना बन सके। हुसैन तो 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहने के बाद भी जिंदगी का आखिरी सजदा अदा कर रहे थे। तुम तो गले तक खाने के बाद भी हजरात खुलूस के साथ चंद वक्तों की नमाज ना पढ़ सके, फिर भी सीने पर हाथ मार करके तुम कहते हो कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी। ऐ लोगों सुनो, अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो हुसैन भी मैदान करबला में इमाम थे। एक शख्स यसीदियों में से निकल करके आया था हुसैन के पीछे, उसने आकर के कहा था हुसैन इक्तिदा करूंगा तुम्हारी, नमाज पढ़ूंगा तुम्हारे पीछे। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐ हुर अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हुसैन
दुनिया में भी हुसैन के साथ रहेगा और जन्नत में भी हुसैन के साथ रहेगा। ये भी नमाज थी। इसी से सबक हासिल करो कि इमामों की इक्तिदा करो और खुलूस के साथ करो। ये इधर की दोगली चाल चलना बंद करो। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिल दुखता है। इमाम का नुकसान नहीं करते, अगर तुम इमाम को बार बार बदलते हो अपना नुकसान करते हो। अब आप हज़रात कहेंगे अपना नुकसान कैसे करते हैं, तो सुनो, अगर इमाम पुराना होता है तो वो लोगों के जहनों को जान जाता है हज़रात, उनके बारे में उसे शनाख्त हो जाती है, उनके बारे में उसे मालूमात हो जाती है मुकम्मल तरीके से। वो आपके बच्चों को तवज्जो से पढ़ाएगा। पुराना इमाम होगा, आपकी नफ्सियात को जान जाएगा, आपकी फितरतों को जान जाएगा, आपकी आदत और अखलाक को जान जाएगा। और जब इमाम का ट्रांसफर हर 6 महीने में होता रहेगा, 1 साल में होता रहेगा, तो फिर बताओ हालात से हालात कैसे क्या होते चले जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, इमाम की इज्जत करो। अगर इमाम की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। और इमाम के पीछे पड़ने वाले को हमने हमेशा जलील ख्वार होते हुए देखा। सच्ची बात बता रहा हूँ, इमाम के पीछे पड़ने वाले हमेशा जलील ख्वार होते हैं। लोग तो ये सोचते हैं, बोले हम इमाम के पीछे पड़ गए, दिखावा कर रहे हैं हज़रात मोहतरम, हमारी इज्जत होगी। इज्जत नहीं होती, इसमें जिल्लत और रुसवाई होती है, बदनामी होती है। बाहर जाकर के पूछो, जब इमाम चला जाता है ना गांव छोड़ करके, तो जो लोग उससे पूछते हैं, बोले भाई क्यों आ गए? बोले आ क्या गया? बोले साहब एक ही था खबीश, तो पीछे पड़ गया था। क्या समझ रहे हो? सच्ची बात बता रहा हूँ ईमानदारी से। अगर 2 पीछे पड़े होंगे तो वो जाकर के कहता साथियों में बैठ करके, बोले क्या करें, लोग तो बड़े अच्छे थे, 2 ही थे मनहूस, एक पल के लिए सांस नहीं लेने दिया। अगर सब बाहर पड़ी रह गई तो कहते थे, बोले क्यों इमाम साहब, बारिश आ गई थी, इसे सब उठा करके क्यों नहीं रखी? अब तो लोटों का जमाना चला गया। पहले अगर लोटा लुढ़क गया तो ऐसा लगता था जैसे इमाम का वजूद लुढ़क गया। किसी तरफ को हालात ऐसे नजर आते थे। अल्लाह अपनी पर हमें रखे, इस बात का तुम्हें ख्याल नहीं। इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा है, इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा सिफारिशी बनेगा, इमाम अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नमाज़ें कबूल करवाएगा। इमाम वो है जो अल्लाह की बारगाह में बेहतर वसीला है। इमाम वो है जो तुम्हारे लिए इज्जतों, दौलतों, सरवतों, बरकत का सबब है। इमाम वो है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए ख्याल रखो, इमाम इज्जतदार होगा तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी बेपनाह इज्जतें मिलेंगी। अरे हुसैन को भी हम इसीलिए मानते हैं कि हुसैन भी तो इमाम है हमारे। वो एक अलग बात है कि हम गुलामों का सिलसिला चला आ रहा, गुलामों के गुलाम है, और वो इमामों के इमाम है। लेकिन जो कुछ सीखा है हमने, सीखा तो उन्हीं से है, सबक तो उन्हीं का पढ़ा है। और सबक यही तो पढ़ा है हमने कि हज़रात जान दे दो, लेकिन कभी किसी बातिल ताकत के सामने सर को मत झुकाओ। अगर कोई इमाम खुददार आ जाए ना, खुददार, तो उसकी खुददारी का पास लिहाज रखो। ये मत सोचो कि ये मुंह पर जवाब देने वाला है, बल्कि ये सोचो कि इसके अंदर खुददारी जिंदा है। ये अमीरों को भी जवाब दे सकता है, गरीबों को भी जवाब दे सकता है, हर बिरादरी वालों को जवाब दे सकता है, हर नस्ल वालों को जवाब दे सकता है। खुददार इमाम को मुतकब्बिर मत कहो, खुददार इमाम को ये मत कहो कि इसके अंदर अकड़ बहुत ज्यादा पाई जाती है। खुददारी होती है, हाँ, मसलहत अपनी जगह पर है। मैं इमामों से भी कहना चाहूंगा, दूरअंदेशी से काम लो। हज़रात लोगों की नफ्सियात को पहचान करके चलो, ये जान करके चलो कि सामने वाले हैं कैसे। जिसके ऊपर जितना बोझ लादा जा सकता हो उसके ऊपर उतना ही ज्यादा बोझ लादा जाए, उससे ज्यादा बोझ न लादा जाए। इन चीजों का ख्याल रखा जाए। अगर हज़रात इमाम की मुक्तदी इज्जत करे तो फिर हज़रात इमाम को भी मुक्तदियों की इज्जत करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बगैर मुक्तदियों के इमाम नहीं बन सकता और बगैर इमाम के कोई मुक्तदी नहीं हो सकता। ये तो हज़रात लाजिम व मलज़ूम है, एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहला नहीं, दोनों जरूरी। और दोनों जरूरी ऐसे इतने जरूरी कि बगैर जमात की नमाज पढ़ लो तो सवाब इतना नहीं मिलेगा जितना जमात की नमाज से मिलेगा। अगर इमाम ना रखोगे तो गुनहगार। और एक वक्त भी अगर हज़रात मस्जिद में जमात की नमाज नहीं हुई तो पूरा महल्ला गुनहगार, क्योंकि जमात का होना है फर्ज़े किफाया। क्या है? अच्छा, सोच रहे होगे आप, बोले आए थे किस मौजू पे तकरीर करने के लिए, ये तो हमें ही घेर के बैठ गए। मैं तुम्हारा अपना हूँ पुराना, अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा तुम्हें? सब समझ ले। और इस बात को दिमागों में उतार ले कि हज़रात बड़ा जरूरी है इमामों की इज्जत करना।
अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें सरफराजी अता फरमाएगा, परवरदिगार आलम तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इकबाल अता फरमाएगा। इमामों की इज्जत करो, इमामों की कदर करो, ज्यादा से ज्यादा इमामों को हजरात ज्यादा से ज्यादा दिन तक मस्जिद में रोकने की कोशिश करो, खातिर खा उसे तनख्वाह दो, जितना हो सके हजरात ज्यादा से ज्यादा बवक्ते जरूरत के बवक्ते मौका उसे नजराना दो। नसरो नियाज तो मेरा यकीन ये कहता है देने वाला कभी गरीब नहीं होता, हाँ हिफ्ज करने वाला हफ्ज करने वाला हजरात तमा करने वाला गरीब होता है, कंजूस गरीब होता है, लेकिन सखी कभी गरीब नहीं होता। दूसरों को नजराने देने वाला कभी गरीब नहीं होता, दूसरों को नवाजने वाला कभी गरीब नहीं होता। तुम अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे रास्तों से देगा कि जो रास्ते कभी तुमने देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह का वादा है। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। अच्छा खासा वक्त हो गया, तकरीबन 1 घंटा तो हो ही गया, और 1 घंटा ही मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। इससे ज्यादा गुफ्तगू इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। अब तुम तो ये सोच रहे हो कि दूधी आज़िमुद्दीन के घर पर आ गए तो यहीं पर सब काम ले लिया जाए, ऐसा थोड़ी है। किसी और के घर पर भी नंबर लगने दो, इंशाअल्लाह किसी और के यहाँ पर आना होगा। अब वावई कोई मेरे लिए हजरात पुराना गाँव थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरात नया गाँव थोड़ी है, मेरे लिए काफी पुराना गाँव है। वो एक अलग बात है कि आने का इत्तेफाक कभी कभी होता है मसरूफियात की वजह से, कि हज़रात मोहतरम हालात इजाजत नहीं देते, उनकी वजह से। हाँ इतना जरूर है कि तुम मेरी नजर में जमे हुए हो, और जब मेरी नजर में तुम जमे हुए तो मेरी मेहनतों में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जाने हमें तो जो हाफिज बनाना था बेहतरीन वो हमने बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, और मुकम्मल निगरानी में बनाया, शानदार बनाया। सुन लीजिए चाहे शबीने में, और ये ज़बानी दावा नहीं है, ये बेकार का, ये बातिल दावा नहीं है, या ये हजरात खुद सताई भी नहीं है, बल्कि इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जरूरत थी काम की। मैं अब से नहीं जानता बल्कि मुद्दतों से जानता हूँ, और जब जरूरत काम की थी तो काम किया गया, और इस गरज से किया गया ताकि हजरात ये तुम्हारे लिए दीन के सुतून साबित हों, ये हजरात दीन के मजबूत किले साबित हों तुम्हारे लिए, ये ऐसे रहनुमा साबित हों जो दौलतें देखने के बाद भी ना बहके। हजरात जो कभी ईमान का सौदा ना करे, जो सिर्फ चंद पैसे के नजराने के लिए किसी के सामने जाकर के झुक ना जाए, ये सोचते हुए एक जमात अच्छी तैयार की थी आप हजरात के लिए, अब अगर ये भटकते हैं तो उसके जिम्मेदार ये खुद रहेंगे। हजरात मैंने तो शमा जला दी, अब हजरात मोहतरम आपकी दिए की हिफाजत करना आप हजरात का काम है, रोशनी की हिफाजत करना आप हजरात का काम है, अपने वजूद को बचाना इन लोगों का काम है। इसलिए ख्याल रखें, मोहब्बतें थी तब मेहनतें की गई, और इंशाअल्लाह आगे भी ये मेहनतों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दिल खुश तब होगा जब ये पता चले कि वावई की सरजमीन पर कम से कम 2-4 आलिम ऐसे पैदा हो गए जो बाप को भी खिलाफ शरीयत चलने पर आंखों में आंखें डाल करके जवाब दे सकते हैं। यही हजरत इमाम हुसैन का मिशन था, यही आपकी फिक्र थी, इसी मकसद से आप मैदान करबला में गए थे। कौन कहता है कि आप तख्त ताज के लिए गए थे? तख्त ताज के लिए नहीं गए, बल्कि आप मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए गए थे। कौन कहता है गया खून शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है, तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आहों से तेरा कस्र भी जल सकता है। रास इलाहाबादी के वो शेर सुन लीजिए, रास इलाहाबादी ने कहा था टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है, अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना की जिसपे पाक का साया हुसैन है, होकर शहीद जिंदगी ये जाबिदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है, बैत ना की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है, जन्नत का फूल सज्जदे कौनैन के लिए, और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है, में रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।